अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में आपको एक सिंगल खबर आपको देने वाले हैं। पिछली रात गए मतलब 2 बजे के बाद रात के अडियाला जेल के बाहर एक ऑपरेशन किया गया है। वहाँ पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर धरना दिए बैठी थी, क्योंकि कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनें उज़्मा खान और नौरीन खान और ये है कि अलीमा खान साहिबा, तीनों बहनें उनकी कुछ कारकुनान के साथ, सपोर्टर्स के साथ, खासकर उसमें शाहिद खट्टक उसमें शामिल हैं, काफ़ी सारे और लोग भी उसमें शामिल थे, मीना खान अफरीदी भी उसमें शामिल थे। उनके साथ उन्हें अडियाला जेल की तरफ जनाब जाने का उन्हें प्लान किया और वहाँ पर जा रहे थे। और कल बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी रावलपिंडी में कुछ रोड ब्लॉक कर दिए गए थे, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और उसमें ये भी सुनने में आया था कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई थी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। अडियाला जेल के बाहर जनाब वहाँ पर एक रुकावट खड़ी कर दी गई थी, आगे पुलिस थी। उन्होंने जनाब वहाँ पर जाके धरना दे दिया और जेल के बाहर बैठकर जिस तरीके से उन्होंने, अच्छा बहुत कम तादाद थी, इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी कि जिसको लेकर जनाब जो रियासत ख़तरे में पड़ गई या रियासत को कोई ख़तरा पड़ जाए। भाई एहतजाज करना सबका जमहूरी हक़ है। उनका भाई है वो जेल में बैठा हुआ है, वो पाबंद सलासल है, वो सियासी कैदी है। अगर वो उसके भाई के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रही हैं तो इसमें जुर्म क्या है। इसी वजह से जनाब वहाँ पर उनका 3 बहनें और कुछ और ख़वातीन और इसी तरीके से कोई गिने चुने से कोई जो लोग थे वहाँ पर, वो रियासत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए और उनके ख़िलाफ़ दिसंबर की ठठरती रात में, सर्दी में जनाब उनके ख़िलाफ़ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अंदाज़ा लगाए ये कितना बड़ा जनाब बेहिसी की जनाब ये वो है स्टेज है कि बेहिसी का आलम है कि जनाब आपने दिसंबर के महीने में ख़वातीन के ख़िलाफ़, निहत्ती ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनके हाथ में डंडे भी नहीं थे, हथियार तो दूर की बात, डंडे भी नहीं थे, डंडे सोटे भी नहीं थे, कोई वट्टे भी नहीं थे, कच्चे वट्टे हो जाते वो भी नहीं थे, उनके खिलाफ आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। अच्छा वहाँ पे जो एक्स सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने वो भी वाटर कैनन की जद में आ गए। जो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, उनके कपड़े भी काफ़ी सारे गिले हो गए थे और जो ख़वातीन हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनके कपड़े भी गिले हो गए थे। और बाकायदा वो उसमें से तो जो नौरीन खान साहब हैं वो तो बुज़ुर्ग हैं मेरे ख्याल में, वो उनकी जो हालत थी, जो उनके कपड़ों की जो हालत थी, जिस तरह वो गिले हो गए थे, वो ठठर रही थी। उनके ऊपर वो जो शाहिद खट्टक हैं, जिनकी खबर हम थोड़ी देर के बाद आपको वो भी देने वाले हैं कि उनके साथ क्या हुई है, उनकी क्या हालत है, वो खबर बाद में आपके सामने रखते हैं। जनाब उन्होंने अपनी चादर उतार के, लुकार जिसको कहते हैं, वो उतार के जनाब उनकी बहनों के ऊपर जनाब वो रखी है और ये है कि इस तरीके से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया है। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी जनाब पोस्ट की है फेसबुक के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, दिसंबर के महीने में रात के 2 बजे अडियाला जेल के सामने अपने भाई की मुलाकात के लिए आए निहत्थे बुज़ुर्ग ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद से साबित हो गया कि ये हुकूमत और उसके सरपरस्त जहनी मरीज़ हैं। इमरान खान जहनी मरीज़ नहीं है। इमरान खान की बहनों का अपने भाई से मुलाकात का मुतालबा एक आइनी, कानूनी, इंसानी हकूक़ पर मबनी मुतालबा है। इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन से हमला करना, सड़क पर गिराना, पत्थर फेंकना और तशद्दुद करना बदतरीन फस्तायत और हुकूमती दहशत गर्दी है। बंदूकों वाले निहत्ते ख़वातीन से डर रहे हैं। जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में इमरान खान और उनके ख़ानदान का साथ देता रहूँगा। ये जनाब सेनेटर, एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब का जनाब बयान सामने आया है। अब जो अच्छा वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अजान खान जनाब उनके कोई है पीटीआई के कोई सपोर्टर है, वाटर कैनन का जैसे ही इस्तेमाल किया गया है तो वो खुले आम मतलब हाथ फैलाकर उसके सामने खड़े रहे और बाकायदा तौर पर उसकी कुछ वीडियोस भी बनी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वो वायरल हो रही हैं। अडियाला जेल के बाहर इस कड़ाके की सर्दी में अवाम पर ठंडा पानी फेंकना जुल्म की इंतहा है। जनाब ये कासिम सूरी ने भी ट्वीट किया है। उसके बाद ये है कि जो खबर हमने आपके सामने रखनी है वो है शाहिद खट्टक, जो कि MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नेशनल असम्बली में MNA और KPK से ये MNA हैं। उन्होंने जनाब जब ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उनने अपनी जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनों को प्रोटेक्ट करते हुए पहले तो उन्होंने अपनी चादर उनको प्रोवाइड की है, लेकिन वहाँ पर वो वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया गया है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं जलथल हो गई थी और स्लिपरी थी वहाँ पर जो ज़मीन थी और वो जनाब इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करते करते एक करीबी नाले में जाकर गिर गए। और पहले तो ये खबरें सामने आ रही थी कि जनाब उनकी टांग टूट गई है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, लेकिन अब ये लेटेस्ट
डेवलपमेंट ये सामने आ रही हैं, उनकी टांग नहीं टूटी, उनके पाँव की हड्डी टूट गई है और टांग की हड्डी को सिर्फ थोड़ा सा कोई चोट उन्हें आई है, पाँव की हड्डी जनाब टूट गई है। खैर ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनाब चंद लोगों को आप इतना बड़ा जनाब ख़तरा तस्वर कर लें और आप उनको रगड़ने पे आ जाएं, और बाद में कहा जाता है कि जनाब जमहूरियत रियासत होगी माँ के जैसे। रियासत ऐसी माँ के जैसी ऐसी रियासतें नहीं होती, वो कोई और रियासतें होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये बयान भी सामने आ रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि एमएनए शाहिद खटक ने आवाम से वादा किया था कि जान दे दूंगा लेकिन अपने लीडर की बहनों को तनहा नहीं छोड़ूंगा। आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान को बचाते हुए नाले में गिर गए, जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, एक टांग टूट गई है और भी सख्त चोटें आई हैं। सबसे दुआ की अपील है। ये जनाब ये उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, ऑफिशियल अकाउंट से उनका बयान जारी हुआ है। उसके साथ साथ ये है कि काफ़ी ज़्यादा मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, और उसमें मंसूर अली ख़ान ने भी जनाब ट्वीट किया है। उसके बाद उन्होंने व्लॉग भी उन्होंने कहा कि रात गए जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के ऊपर, और वो भी निहत्ती ख़वातीन के ऊपर, जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, इसकी पुरज़ोर मजम्मत की जाती है। और इस तरह के जो इक़दामात हैं, ये जो रियासत और आवाम के दरमियान जो वो कहते हैं ना दरार डालना या फासलों को बढ़ाना, इस तरह के इक़दामात रियासत और आवाम के दरमियान, क्योंकि रियासत और आवाम एक दूसरे से होते हैं, इन दोनों के अंदर जो दरार आएगी, सबसे पहले रियासत कमज़ोर होगी। अब यह है कि जनाब ये जो दरार आती जा रही है, अब दोबारा एक मरतबा फिर वो जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू होना, और जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मतलब फ़ौज के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं है ना, हम तो बिल्कुल भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी फ़ौज है, हमारा मुल्क है, हमारा सब कुछ है। वो हमसे हैं तो हम भी उन्हीं से हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं तो हम भी फिर उन्हीं से ही हैं, और फ़ौज भी हमसे ही है। इसी वजह से ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ासकर जो दूसरी जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख़ासकर कल बिलावल भुट्टो साहब भी आए हुए थे गवर्नर हाउस इसमें लाहौर, उनसे भी जब बात की गई है, उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया है, उन्होंने कहा कि आपने जो गवर्नर राज, एक तरफ आप जमहूरी बनते हैं, दूसरी तरफ जनाब आप गवर्नर राज लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम गवर्नर राज लगाएंगे, हम जमहूरी भी हैं, हम गवर्नर राज भी लगाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1.5 साल की हुकूमत के बाद आपके पास कौन सा इख्तियार है कि आप किसी पार्टी को कहें, किसी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर केपीके में जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में आप फैसला करें कि भाई ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, इसी वजह से इसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, इस वजह से जनाब यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। अगर कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर गवर्नर राज लगाना भी है, तो सबसे पहले तो फिर आपका लगाया हुआ जो वज़ीर आला है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उसको फिर हटा देना चाहिए। अगर सिक्योरिटी के मामलात को लेकर सुहेल खान अफरीदी को अगर आपने सीएम शिप से हटाना है, तो फिर सिक्योरिटी के मामलात तो केपीके से तो ज़्यादा बलूचिस्तान में ख़राब हैं, फिर वहाँ पर भी वज़ीर आला को हटा देना चाहिए। वहाँ पर भी गवर्नेंस के गैप्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर भी सबको हटा देना चाहिए। ये डबल गेम है, इस तरीके का मामला जो है ना, अब वो बयानिया नहीं चलने वाला। इस वजह से अवाम और जो रियासत है वो अगर एक दूसरे से हैं भी सही, तो इट्स राइट टाइम कि उनको मिल बैठना चाहिए, इन मामलात को तय करना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको चेयरमैन उनको तसव्वुर तो नहीं किया, उनको मानने से भी इनकार कर दिया है। उनकी जो लीगल पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा वो एक डामाडोल है। उनने भी कल कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे और फ़ौज के दरमियान जो कोई तीसरी क़ुव्वतें हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या इस तरह की ये जो फोर्सेस हैं उनको ब्लेम किया है कि ये क़ुव्वतें हैं, ये फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम के दरमियान, जो कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना हुआ है, जिस अवाम ने, उनके दरमियान ये दरार डालने की जनाब ये कोशिश करते हैं। इसी वजह से ऐसी जो कहानी बिल्ड की जा रही है, जो बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब को जेल में डाल के, और इस तरीके से जनाब एक नया एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाला, ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और अनकरीब ऐसा होता भी जा रहा है। इसीलिए ये जो सारा सिलसिला है, उसमें जो मेन खबर हमने आपके सामने रखी थी अपने इस व्लॉग में, वो तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं
उनके ऊपर जो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है लास्ट नाइट, इंतहाई अफसोसनाक जनाब खबर थी। इस वजह से हमने सोचा कि इसके ऊपर हम सिंगल टॉपिक के ऊपर ही हम जनाब व्लॉग कर लें, और इस तरीके से हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। और मज़ीद जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी हम इसी तरीके से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारा कंटेंट आपको पसंद है, इसी तरीके से आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं और हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरीके से हम वक्तन फ़वक्तन जो करंट अफेयर्स हैं, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।